नमस्कार, मैं हूं प्रवीण परमार और इस समय आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलिसियाई समाचारों में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पोप ने इयान तूफान और इंडोनेशिया में फुटबॉल त्रासदी के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने भारतीय पुरोहित को वेटिकन के संचार कार्यालय में नामित किया। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता ने एंडोसल्फान पीड़ितों के लिए की भूख हड़ताल। 11वें बाइबिल महोत्सव की शुरुआत भक्तिमय भाव से हुई। त्रिपुरा में ग्रामीणों ने कैथोलिक प्रार्थनाशाला को गिराया। सिक्किम के राजनीतिक सचिव ने धर्म परिवर्तन के आरोपों से किया इनकार। गर्भपात पर शीर्ष अदालत के फैसले का भारतीय कलीसिया ने किया विरोध। कैथोलिक पुरोहित ने भारत में चर्च में तोड़फोड़ की अफवाह को किया दूर। भारतीय धर्माध्यक्षों ने केरल के मादक द्रव्य विरोधी अभियान के समय की आलोचना की। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने इयान तूफान और इंडोनेशिया में फुटबॉल त्रासदी के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने क्यूबा और फ्लोरिडा में तूफान इयान के पीड़ितों के लिए, इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के बाद संघर्ष में मारे गए या घायल हुए लोगों के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने कहा कि वे क्यूबा और फ्लोरिडा के लोगों के करीब हैं जो एक हिंसक तूफान से प्रभावित हुए हैं। रविवार 2 अक्टूबर को देवदूत प्रार्थना के उपरांत पोप फ्रांसिस ने विश्वासियों को संबोधित किया। तूफान इयान के बुधवार को एक विनाशकारी शक्ति के साथ फ्लोरिडा की खाड़ी के तट पर पड़ने से कम 50 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 35 लोगों की पुष्टि के साथ फ्लोरिडा में सबसे अधिक मौतें हुई है। क्यूबा सहित पड़ोसी देशों के अधिकारियों ने 11 और मौतों की सूचना दी है। पोप ने प्रार्थना की है कि ईश्वर मृतकों को स्वीकार करे और जो पीड़ित है उन्हें दिलासा और आशा प्रदान करे तथा एकजुटता के प्रयासों का समर्थन करे। पोप फ्रांसिस ने भारतीय पुरोहित को वेटिकन संचार कार्यालय में नामित किया। फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफिस ऑफ सोशल कम्युनिकेशन के कार्यकारी सचिव फादर जॉर्ज प्लातोतम को संचार विभाग के नए सलाहकारों में से एक के रूप में नामित किया गया है। वेटिकन न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार पोप फ्रांसिस ने 29 सितंबर को संचार विभाग के लिए 2 नए सदस्यों और 10 नए सलाहकारों की नियुक्ति की। वे नए सलाहकारों में एशिया के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। फादर प्लातोतम ने आरबीए न्यूज़ को बताया, मैं इस नियुक्ति से विनम्र हूँ एवं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता ने एंडोसल्फान पीड़ितों के लिए की भूख हड़ताल। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता दयाबाई ने 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी की जयंती पर एंडोसल्फान कीटनाशक के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग के लिए अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू किया। एंडोसल्फान कीटनाशक के उपयोग ने दक्षिणी राज्य केरल के कासरगोड जिले में काजू के बागानों और उसके आसपास रहने वाले हजारों लोगों की जान ली है और हजारों लोगों का जीवन तबाह कर दिया है। दया भाई, जो 80 के दशक में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में केरल के राज्य सचिवालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे, उनके करीब 5 समर्थक भी धरने में शामिल हुए। उन्होंने संघीय सरकार से पीड़ितों को चिकित्सा उपचार प्रदान करने, पीड़ितों की शारीरिक और मानसिक कमियों का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कासरगोड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण पर विचार करने की मांग की है। 11वें बाइबिल महोत्सव की शुरुआत भक्तिमय भाव से हुई। दिनांक 2 अक्टूबर 2022 रविवार सुबह 10 बजे इंदौर कैथोलिक धर्म प्रांत के 11वें 3 दिवसीय बाइबिल महोत्सव की शुरुआत सेंट पॉल हाई सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में हुई। बिशप चाको द्वारा पुरोहितगण तथा विश्वासियों की उपस्थिति में नीले और सफेद रंग के गुब्बारों से बनी पवित्र रोजरी माला को आकाश में छोड़ा गया। फादर ने कहा कि मनुष्य जीवन भर सोचता है कि वह सब काम स्वयं ही कर रहा है, किंतु ऐसा नहीं है। मनुष्य के जीवन में ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा।
रहेगा। मनुष्य के जीवन में, उसके परिवार में वे सब काम पूरे होंगे जो ईश्वर चाहता है। मनुष्य को ईश्वर में पूर्ण विश्वास होना जरूरी है, तभी वह एक सफल जीवन जी पाएगा। तत्पश्चात बिशप चाको, फादर माइकल जॉन, फादर जोमन जेम्स, फादर साइमन राज तथा फादर पैट्रिक के नेतृत्व में पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित किया गया, जिसमें अपने प्रवचन में बिशप चाको ने कहा कि ईश्वर की प्रजा होना हमारे लिए गौरव की बात है। यह बाइबल महोत्सव 4 अक्टूबर तक चलेगा। त्रिपुरा में ग्रामीणों ने कैथोलिक प्रार्थनाशाला को गिराया। जामतिया जनजातियों के एक समूह ने 2 अक्टूबर को त्रिपुरा के कोमाली गांव में एक कैथोलिक प्रार्थना शेड को गिरा दिया। यह घटना उस समय हुई जब करीब 15 कैथोलिक परिवार शेड में रविवार की प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे थे। अगरतला के बिशप लुमेन मोंटेरो ने कहा, समूह ने रविवार की प्रार्थना सभा के दौरान तिरपाल शेड को हटा दिया। हम इसे हमला नहीं कह सकते, लोग एक ही समुदाय के हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रार्थना शेड को तोड़े जाने का एक वीडियो वायरल हो गया है। यह गांव अमरपुर में सेंट जोसेफ वाज पेरिश के अंतर्गत आता है। कोमाली गांव पल्ली के अंतर्गत आने वाले 15 गांवों में से एक है। पल्ली पुरोहित फादर फ्रांसिलियन फादर लीजेश मैथ्यू ने कहा कि शेड को पेरिश के स्वामित्व वाली जमीन पर रखा गया था। फादर ने बताया कि हिंदू ग्रामीणों ने पिछले साल वहां एक चर्च के निर्माण का विरोध किया था। उन्हें डर था कि उनकी संख्या घट जाएगी। सिक्किम के राजनीतिक सचिव ने धर्म परिवर्तन के आरोपों से किया इनकार। सिक्किम के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव ने 30 सितंबर को इन आरोपों से इनकार किया कि वह अपने पद का इस्तेमाल पूर्वोत्तर भारतीय हिमालयी राज्य में ईसाई धर्म फैलाने के लिए कर रहे हैं। प्रोटेस्टेंट ईसाई जैकब खलिंग राय, जो एक प्रोटेस्टेंट ईसाई है, जो कि राजनीतिक सचिव है, प्रेम सिंह तमांग ने 30 सितंबर को जारी एक बयान में कहा है। एक दिन पहले ANI समाचार एजेंसी ने नई दिल्ली से बताया कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने संघीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि राय धर्मांतरण में शामिल थे। कुमार ने आरोप लगाया कि राय अपने पद का इस्तेमाल सिक्किम में ईसाई धर्म फैलाने और ईसाई धर्म के लिए धर्मांतरण करने के लिए कर रहे थे। गर्भपात पर शीर्ष अदालत के फैसले का भारतीय कलीसिया ने किया विरोध। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार एक सहमति से संबंध में अविवाहित महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार है, जिनका चर्च ने तेजी से विरोध किया था। 29 सितंबर को अदालत ने गर्भपात कराने के लिए किसी तीसरे पक्ष से प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना महिलाओं के शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार पर भी जोर दिया। चर्च इन इंडिया ने शीर्ष अदालत के विस्तृत 75 पृष्ठ के आदेश का विरोध किया कि मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी नियम 2003 से अविवाहित महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक था। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने कहा कि प्रजनन स्वायत्तता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक गर्भवती महिला को किसी तीसरे पक्ष की सहमति या प्राधिकरण के बिना गर्भपात कराने या न करने का विकल्प चुनने का आंतरिक अधिकार हो। कैथोलिक पुरोहित ने भारत में चर्च में तोड़फोड़ की अफवाह को दूर किया। पंजाब में कैथोलिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि एक चर्च पर हमला चोरों का काम हो सकता है, जिससे संभावित नफरत भरे हमले के बारे में संदेह दूर हो सकता है। पुलिस ने पुष्टि की है कि 29 सितंबर की सुबह जालंधर जिले के नादानपुर गांव में कैथोलिक चर्च की खिड़की से एक शीशे रेसा शीट गायब हो गई थी। यह घटना तरन जिले के एक चर्च में पिछले महीने की घटना के समानांतर थी, जिसे असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया था। लेकिन चर्च के प्रभारी फादर जॉन पॉल ने स्पष्ट किया कि यह चोर हो सकते हैं जिन्होंने एक ही में 2 घरों को निशाना बनाया। फादर पॉल ने कहा, कृपया इसे हाल के दिनों से पिछली घटनाओं से जोड़ने से बचे। जालंधर धर्मप्रांत के प्रेरित प्रशासक बिशप एग्नेलो रूफिनो ग्रेसियस ने पुरोहितों, धर्म बहनों और आम लोगों को संबोधित एक पत्र में उनसे आग्रह किया कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें जो माहौल को खराब कर सकती है, बल्कि शांति और सद्भाव के लिए मिलकर कार्य करें। भारतीय धर्माध्यक्षों ने केरल के मादक द्रव्य विरोधी अभियान के समय की आलोचना की। कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने केरल में 2 अक्टूबर रविवार को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ एक अभियान शुरू करने का विरोध किया है, जो कि महात्मा गांधी की जयंती भी है। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने मीडिया के साथ साझा किए गए एक सहमति नोट में कहा कि पवित्र दिन उन अभियान शुरू करने का कदम ईसाइयों को प्रार्थना करने और उनके धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने के अधिकार का उल्लंघन है।
धर्माध्यक्ष विशेष रूप से चिंतित थे कि ईसाई कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य सबसे अधिक प्रभावित होंगे। हालांकि एक सरकारी अधिकारी ने चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि यह दिन नहीं बल्कि यह तारीख है जो सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने रविवार को अभियान शुरू करने के किसी भी जानबूझकर प्रयास से इनकार करते हुए कहा, सरकार राष्ट्रपिता के जन्मदिन पर अभियान शुरू करना चाहती है। हालांकि कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने जोर देकर कहा कि कम्युनिस्ट शासित राज्य में रविवार को कार्य दिवस घोषित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसी के साथ आज के कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। मुझे यानी प्रवीण परमार को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।